जो लोग आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे पैर छूते दिखेंगे। बस खुद पर से विश्वास मत खोना। अगर इस वक्त तुम अकेले हो, खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर किसी ने तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझा, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज से नहीं, द्वापर युग से एक आवाज जो कहती है, जब जब तुम टूटोगे तब तब मैं बनूंगा तुम्हारा सारथी। मैं हूँ श्री कृष्ण। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे भीतर छिपे उस वीर की पुकार है जो जमाने की नज़रों में हार गया, पर अंदर से अब भी जिंदा है। अब आपसे एक निवेदन है, अगर इस वीडियो का एक भी शब्द आपके दिल को छूता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को और आत्माओं तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक रिश्ता है। अकेलापन कोई सज़ा नहीं, ये तो तैयारी है। ये वो मैदान है जहां कमज़ोर आत्माएं टूट जाती हैं, लेकिन मजबूत आत्मा खिलती है। श्री कृष्ण ने भी वृंदावन से मथुरा तक का सफ़र अकेले किया, लेकिन हर कदम पर वो भीतर से और भी ज़्यादा मजबूत होते गए। अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो घबराओ मत। शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। आत्मसम्मान किसी ताज से कम नहीं होता, और जो इसे छोड़ता है वो स्वयं को खो देता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। जो समझा वो खुद ही जुड़ गया। खुद की कदर करना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें उपयोग की चीज समझेगी और तुम्हें उपयोग करके छोड़ देगी। राधा और श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, ये तो त्याग, तप और आत्मा का जुड़ाव है। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी रोका नहीं, लेकिन वो प्रेम अमर हो गया। अगर आज तुम्हारा प्यार एक तरफा है तो टूट मत जाना। शायद ये प्रेम तुम्हें गहराई में ले जाकर किसी और नई ऊंचाई पर ले जाए। प्रेम सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे महसूस करती है। हर वो इंसान जो हंसकर तुम्हें गले लगा ले, वो दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मौका देखकर साथ देते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे लोग आए जो पास तो थे, मगर अपने नहीं थे। जो दोस्त तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में पीछे हट जाए, वो सिर्फ साथी था, सच्चा दोस्त नहीं। याद रखना, सुदामा जैसे दोस्त बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे दोस्तों को पहचानो और बाकी को पहचान कर छोड़ दो। जो लोग तुम्हें टाइम पास समझते हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने टाइमलेस इंसान को खो दिया। जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते। श्री कृष्ण के लिए यशोदा मैया सबसे ऊपर थी। अपने माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, संस्कार देना जरूरी है। श्री कृष्ण का बचपन हर बच्चे के लिए प्रेरणा है। बचपन में जो सीखा जाता है वही चरित्र बनता है। शकुनी जैसे लोग हर युग में होते हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य और चतुराई से हर छल को मात दी। दिल से नेक बनो और दिमाग से चतुर। कर्म ही धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। कठिन राहें महान मंजिलों तक ले जाती है। विश्वास वो पुल है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। श्री कृष्ण सच्चे श्रद्धा के प्रतीक हैं। टूटते नहीं, उठते रहो।
भीतर का द्वंद्व हर किसी के जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, मन को स्थिर करो, अपने विचारों का मालिक खुद बनो। लोग कुछ भी कहें, बस खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को सफाई नहीं दी। खुद को जानो, वही असली विजय है। प्रेम में खुद को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं, समर्पण वही जो आत्मा को ऊंचा करे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आत्मा से जुड़ा था, देह से परे। सोच बड़ी रखो, मन को सीमित मत करो। श्री कृष्ण ने सदैव ऊंचाई में विश्वास किया। उड़ान वही जिसकी सोच ऊंची हो। मासूमियत कोई कमजोरी नहीं, सरलता में भी शक्ति छुपी है। श्री कृष्ण की लीलाएं मासूम होते हुए भी गहरी थी। डर के नाम पर खुद को मत बांधो। श्री कृष्ण ने हमेशा ज्ञान का मार्ग दिखाया। अंधविश्वास से ऊपर उठो, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन है। श्री कृष्ण का हर कार्य उद्देश्यपूर्ण था। खुद को खोजो, जीवन बदल जाएगा। जिसने तुम्हारा वक्त नहीं समझा, उसे अपने भविष्य में कोई जगह मत देना। श्री कृष्ण ने भी कंस को माफ नहीं किया। तू अकेला नहीं है। जब पूरा संसार पागल हो जाए, तब अकेले चलना ही सत्य है। अर्जुन भी अकेला था, पर सच्चा था। कभी किसी के लिए अपनी कदर मत खोना, क्योंकि जो तेरी कदर नहीं करता, वो खुद को खो चुका है। एक दिन वो सब वापिस आएगा, जब उन्हें एहसास होगा कि तुम क्या थे। लेकिन तब तक श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते रहो। अगर हर घर में श्री कृष्ण जैसे संस्कार हो, तो फिर समाज कभी रावण से नहीं डरेगा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी में, इस सफर में कहीं भी आपके दिल के टूटे टुकड़े जुड़ते महसूस हुए हो, अगर कहीं कोई ऐसा जख्म था जो आज थोड़ा सा भर गया हो, अगर किसी पुराने धोखे, किसी बीते अकेलेपन, किसी अधूरी मोहब्बत, किसी भूले बिसरे सपने को आज मैंने या श्री कृष्ण के शब्दों ने फिर से जिंदा कर दिया हो, तो बस इतना समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हो। आप कभी अकेले थे ही नहीं, और ना ही कभी अकेले रहोगे। क्योंकि जब जब दुनिया ने आपको तोड़ा, जब जब अपनों ने छोड़ा, जब जब मन हारा, तब तब श्री कृष्ण आपके भीतर खड़े हुए। हर आंसू के पीछे, हर मुस्कान के पीछे वो है, बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए। और याद रखिए, जिंदगी में हर किसी को नहीं समझाया जाता, हर दर्द को नहीं दिखाया जाता, हर आंसू को नहीं बताया जाता। कई जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुस्कुराते हुए सह लेते हैं, और वही हमें मजबूत बनाते हैं, वही हमें खास बनाते हैं। अगर आज आप टूटे हैं, तो समझिए आप नए बनने की तैयारी में हैं। क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं टूटती, तब तक दीपक नहीं बनता। जब तक दीपक नहीं बनता, तब तक रोशनी नहीं होती। और इस दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं है। शायद अभी वक्त ने आपकी कदर नहीं की, लेकिन याद रखिए, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसी को ईश्वर चुनते हैं। तो हार मत मानिए, डटे रहिए, मुस्कुराइए, चलते रहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है, और हर आंसू के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो मेरे दोस्तों, बस इतना कहना चाहूँगी, आज अगर दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, तो इस सुकून को किसी और तक पहुँचाइए। क्योंकि शायद कोई और भी है जो टूटा है, जो अकेला है, और जिसे इस आवाज़ की ज़रूरत है। क्योंकि
प्रेम बांटने से बढ़ता है, दर्द बांटने से हल्का होता है और कहानियाँ हर दिल को जोड़ती है। जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे किसी और शब्द, किसी और मुस्कान और किसी और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।